क्या आप भी रातों को सो नहीं पा रहे? क्या आपको भी लगता है कि आप अपनी जिंदगी की लड़ाई में अकेले पड़ गए हैं? नमस्ते दोस्तों। अक्सर हम भीड़ में होकर भी खुद को अकेला पाते हैं और मन में हजारों सवाल होते हैं जिनका जवाब कहीं नहीं मिलता। लेकिन याद रखिए, जब अर्जुन भी बीच कुरुक्षेत्र में टूटकर बैठ गए थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें रास्ता दिखाया था। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ श्री कृष्ण के वो 51 महाउपदेश, जो न केवल आपके मन को शांति देंगे, बल्कि आपकी हर समस्या का जड़ से समाधान भी करेंगे। अगर आप अपनी जिंदगी में सही राह की तलाश में हैं, तो आज की ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आइए मिलकर चलते हैं महादेव कृष्ण की राह पर। 1. विश्वास और शक का जहर। भगवान कृष्ण कहते हैं कि शक एक ऐसी बीमारी है जो अच्छे से अच्छे रिश्ते को दीमक की तरह चाट जाती है। आज हम अपनों पर भरोसा करने के बजाय दूसरों की बातों पर ज्यादा यकीन करते हैं। अगर तुम्हारे मन में किसी के लिए कोई सवाल है, तो उसे दबाकर मत रखो और न ही पीठ पीछे बुराई करो, सीधे जाकर उस इंसान से बात करो। विश्वास कमाना पहाड़ चढ़ने जैसा है और उसे खोना पहाड़ से गिरने जैसा। एक बार भरोसा टूट गया तो फिर चाहे कितनी भी सफाई दे दो, वो पहले जैसी बात कभी नहीं आती। इसलिए अपने रिश्तों में भरोसे की दीवार इतनी मजबूत रखो कि कोई बाहर वाला उसे हिला ना सके। 2. ईर्ष्या और दूसरों की तरक्की। कृष्ण जी समझाते हैं कि दूसरे की लकीर छोटी करने से तुम्हारी लकीर बड़ी नहीं हो जाएगी। आज हम अपनी तरक्की से उतना खुश नहीं होते जितना दूसरों की कामयाबी देखकर दुखी हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि उसके पास गाड़ी कैसे आ गई, या वो इतना खुश कैसे है। भाई याद रखो कि हर किसी का वक्त अलग होता है। सूरज अपने समय पर चमकता है और चांद अपने समय पर। दूसरों से जलकर तुम अपनी ही मानसिक शांति जला रहे हो। अपनी मेहनत पर ध्यान दो, क्योंकि ईश्वर ने हर किसी के भाग्य का हिस्सा तय कर रखा है। तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारी असली पहचान है, दूसरों की नकल करना नहीं। 3. दान और दिखावे का अहंकार। कृष्ण जी कहते हैं कि अगर तुम दान देकर ये सोच रहे हो कि तुमने किसी पर एहसान किया है, तो तुम्हारा वो दान मिट्टी के बराबर है। आज के समय में लोग एक केला गरीब को देते हैं और 10 लोग मिलकर फोटो खिंचवाते हैं। ये दान नहीं, ये विज्ञापन है। असली दान वो है जो दाएं हाथ से दिया जाए और बाएं हाथ को खबर भी न हो। दान सिर्फ पैसों का नहीं होता। किसी को सही रास्ता दिखाना, किसी उदास चेहरे पर मुस्कान लाना या किसी भूखे को रोटी खिलाना भी सबसे बड़ा दान है। निस्वार्थ भाव से की गई मदद ही ईश्वर तक पहुंचती है, दिखावे वाली नहीं। 4. वक्त की ताकत और सब्र। भगवान कहते हैं कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिला। हम आज के दौर में इतने उतावले हो गए हैं कि हमें सब कुछ अभी के अभी चाहिए। अगर मेहनत का फल तुरंत नहीं मिलता, तो हम भगवान को कोसने लगते हैं। कृष्ण जी समझाते हैं कि माली भले ही पेड़ को 100 घड़े पानी से सींचे, लेकिन फल तो मौसम आने पर ही लगेगा। तुम्हारा काम बस सींचना है, यानी मेहनत करना है। धीरज रखना सीखो, क्योंकि जो वक्त की मार सहकर खड़ा रहता है, अंत में जीत उसी की होती है। 5. जुबान की कड़वाहट और रिश्तों का अंत। कृष्ण जी कहते हैं कि तीर का घाव भर जाता है, पर कड़वी जुबान का घाव कभी नहीं भरता। हम अक्सर गुस्से में आकर अपनों को वो सब बोल देते हैं जो उनके दिल को छलनी कर देता है। बाद में हम माफ करना बोलकर सोचते हैं कि सब ठीक हो गया, पर वो टीज हमेशा बनी रहती है। बोलने से पहले अपने शब्दों को तोलो। क्या तुम्हारी बात किसी को हिम्मत देगी या किसी का हौसला तोड़ देगी? याद रखना, मीठी वाणी से तुम दुश्मन को भी अपना बना सकते हो और कड़वी जुबान से अपने भी दुश्मन बन जाते हैं। 6. आलस और किस्मत का रोना। भगवान कृष्ण कहते हैं कि किस्मत के भरोसे बैठने वाले लोग कायर होते हैं। आज बहुत से लोग कहते हैं कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पा रहा। कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि युद्ध तुझे लड़ना पड़ेगा, तभी तू जीतेगा। बिना हाथ हिलाए तो निवाला भी मुंह तक नहीं जाता। किस्मत सिर्फ रास्ता दिखाती है, पर उस रास्ते पर चलना तुम्हारा काम है। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। आलस को त्यागो, क्योंकि ये वो जंग है जो तुम्हें अपने आप से जीतनी है। 7. संतोष और लालच का दलदल। कृष्ण जी समझाते हैं कि इंसान की जरूरतें तो पूरी हो सकती हैं, लेकिन उसकी हवस कभी पूरी नहीं होती। आज हमारे पास सब कुछ है, फिर भी हम थोड़ा और के पीछे भाग रहे हैं। एक नया फोन लिया तो दूसरे दिन उससे बेहतर चाहिए। ये लालच एक ऐसी दौड़ है जिसका कोई अंत नहीं है। जिसके पास जो है, अगर वो उसमें खुश नहीं है, तो वो पूरी दुनिया की दौलत पाकर भी दुखी ही रहेगा। संतोष करना सीखो, क्योंकि असली सुकून मन की शांति में है, तिजोरी भरने में नहीं। 8. सच्ची मित्रता की पहचान। कृष्ण जी और सुदामा की दोस्ती हमें सिखाती है कि दोस्ती में हैसियत नहीं देखी जाती। आज के समय में लोग फायदा देखकर दोस्ती करते हैं। जब तक तुम्हारी जेब गर्म है, दुनिया तुम्हारे पीछे घूमेगी और जिस दिन वक्त बदला, सब साथ छोड़ देंगे। सच्चा दोस्त वो है जो तुम्हारे अंधेरे वक्त में तुम्हारे साथ रोशनी बनकर खड़ा रहे।
अगर तुम्हारे पास एक भी ऐसा दोस्त है जो तुम्हारी गलती पर तुम्हें डांट सके और तुम्हारे दुख में तुम्हारे साथ रो सके, तो तुम बहुत खुशनसीब हो। 9, खुद की नजर में उठना। भगवान कहते हैं कि पूरी दुनिया तुम्हें अच्छा कहे और तुम अपनी नजर में गिर जाओ तो वो जीत बेकार है। हम अक्सर दूसरों को इम्प्रेस करने के चक्कर में अपने उसूलों से समझौता कर लेते हैं। हम वो बन जाते हैं जो हम हैं ही नहीं। कृष्ण जी कहते हैं कि अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो। अगर तुम्हारा दिल कह रहा है कि तुम सही हो, तो फिर पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। खुद के प्रति ईमानदार रहो, क्योंकि अंत में तुम्हें खुद को ही जवाब देना है। 10, ममता और मोह का फर्क। कृष्ण जी कहते हैं कि प्यार करना अच्छी बात है, लेकिन मोह में अंधा होना गलत है। हम अक्सर अपने बच्चों या करीबियों के मोह में इतने अंधे हो जाते हैं कि उनकी गलतियों पर भी पर्दा डालते हैं। ये उन्हें सुधारना नहीं, बल्कि उन्हें बर्बाद करना है। धृतराष्ट्र का अपने पुत्रों के प्रति मोह ही महाभारत का कारण बना। सही को सही और गलत को गलत कहना सीखो, चाहे वो तुम्हारा अपना ही क्यों ना हो। सच्चा प्रेम वही है जो इंसान को सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा दे। 11, कड़वे सच का सामना। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मीठा झूठ बोलने वाले दोस्त से अच्छा वो कड़वा सच बोलने वाला दुश्मन है जो तुम्हें तुम्हारी असलियत बता दे। आज हम सिर्फ अपनी तारीफ सुनना चाहते हैं। जो हमारी चापलूसी करता है, हम उसे अपना मान लेते हैं। लेकिन याद रखो, जो तुम्हारी गलती पर तुम्हें आईना नहीं दिखा सकता, वो तुम्हारा भला कभी नहीं कर सकता। सच सुनने की हिम्मत पैदा करो, क्योंकि सुधार हमेशा कड़वे सच से ही शुरू होता है। 12, शरीर की सेवा और आत्मा का विस्मरण। आज हम जिम जाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं और चेहरे को चमकाने में घंटों बिताते हैं। कृष्ण जी कहते हैं कि ये शरीर तो बस एक किराए का घर है, जिसे एक दिन खाली करना ही होगा। तुम घर को तो सजा रहे हो, पर उस घर में रहने वाली आत्मा को गंदा कर रहे हो। अच्छे विचार और नेक काम ही तुम्हारी आत्मा की असली खूबसूरती है। जब तुम इस दुनिया से जाओगे, तो तुम्हारा जिम किया हुआ शरीर यहीं रह जाएगा, साथ जाएगा तो सिर्फ तुम्हारा चरित्र। 13, उम्मीद का टूट जाना। कृष्ण जी कहते हैं कि तुम दुखी इसलिए हो क्योंकि तुमने इंसानों से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा ली हैं। तुम सोचते हो कि जब तुम मुसीबत में होगे तो वो दोस्त या रिश्तेदार भाग कर आएगा, और जब वो नहीं आता तो तुम्हारा दिल टूट जाता है। कृष्ण जी कहते हैं, उम्मीद सिर्फ मुझसे, ईश्वर से रखो। इंसान तो खुद अपनी जरूरतों का गुलाम है, वो तुम्हारी क्या मदद करेगा। जब तुम दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ दोगे, तब तुम्हें असली ताकत का एहसास होगा। 14, सफलता का असली पैमाना। आज की दुनिया में जिसके पास ज्यादा पैसा और गाड़ी है, उसे सफल माना जाता है। कृष्ण जी कहते हैं कि सफलता पैसे से नहीं, बल्कि तुम्हारे मन के सुकून से नापी जाती है। अगर तुम्हारे पास करोड़ों रुपए हैं लेकिन रात को नींद नहीं आती, तो तुम सबसे असफल व्यक्ति हो। और अगर तुम सूखी रोटी खाकर भी चैन की नींद सोते हो और किसी का बुरा नहीं करते, तो तुमसे बड़ा सफल कोई नहीं है। अपनी शांति को पैसों के लिए मत बेचो। 15, माफी की ताकत। किसी को माफ करना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी बहादुरी है। हम सालों तक किसी की पुरानी बात को दिल से लगाकर बैठे रहते हैं और खुद को जलाते रहते हैं। कृष्ण जी कहते हैं, माफ करके उसे आजाद मत करो, बल्कि खुद को उस बोझ से आजाद करो। बदला लेने वाला इंसान एक पल के लिए जीत सकता है, लेकिन माफ करने वाला इंसान हमेशा के लिए महान बन जाता है। नफरत पालने से सिर्फ तुम्हारा अपना खून जलता है। 16, हर हाल में सम रहना। भगवान कहते हैं कि जो इंसान सुख में बहुत ज्यादा उछलता नहीं और दुख में बिल्कुल टूटता नहीं, वही असली ज्ञानी है। आज हम छोटी सी खुशी में पागल हो जाते हैं और जरा सी मुसीबत आते ही रोने लगते हैं। जिंदगी एक पहिए की तरह है, ऊपर हो तो नीचे भी आओगे। इसलिए दोनों हाल में खुद को शांत रखना सीखो। जो स्थिर रहता है, वही जीवन की बड़ी लड़ाइयां जीत पाता है। 17, दूसरों की राय और तुम्हारा जीवन। कृष्ण जी कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, ये सोचकर अपने सपनों का गला मत घोंटो। लोग तो तब भी कहेंगे जब तुम सफल हो जाओगे, और तब भी कहेंगे जब तुम कुछ नहीं करोगे। लोगों का काम है कहना, और तुम्हारा काम है अपना धर्म निभाना। अगर तुम सही रास्ते पर हो तो दुनिया की परवाह करना छोड़ दो। अर्जुन अगर ये सोचता कि लोग उसे क्या कहेंगे, तो वो कभी महान योद्धा नहीं बन पाता। 18, कर्म और फल का रिश्ता। हम अक्सर कहते हैं, मैंने इतना अच्छा काम किया, फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों हुआ। कृष्ण जी समझाते हैं कि कर्म का हिसाब बहुत बारीक है। आज जो तुम कर रहे हो, उसका फल आज नहीं तो कल मिलेगा ही। जैसे बोया पेड़ बबूल का, तो आम कहां से होए। कभी कभी पुराने बुरे कर्मों का फल आज मिल रहा होता है। इसलिए आज अच्छा करते रहो, ताकि तुम्हारा कल संवर जाए। ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, पर हिसाब पूरा होता है। 19, संगत का गुप्त असर।
कृष्ण जी कहते हैं कि तुम जैसे 5 लोगों के साथ बैठते हो, तुम वैसे ही बन जाते हो। अगर तुम चोरों के साथ बैठोगे तो भले ही तुम चोरी न करो, पर तुम्हारी सोच अपराधी जैसी हो जाएगी। आज की युवा पीढ़ी गलत संगत में पड़कर अपना भविष्य बर्बाद कर रही है। अच्छे दोस्त वो नहीं जो तुम्हें शराब की दुकान पर ले जाएं, बल्कि वो हैं जो तुम्हें मेहनत करने और सही राह पर चलने के लिए प्रेरित करें। 20. अपनी गलतियों को स्वीकारना। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि वो अपनी गलती कभी नहीं मानता। वो हमेशा दूसरों पर उंगली उठाता है। कृष्ण जी कहते हैं कि जो इंसान अपनी गलती मानकर उसे सुधार लेता है, वही आगे बढ़ता है। अपनी कमियों को पहचानना ही महानता की पहली सीढ़ी है। जब तक तुम ये मानोगे नहीं कि तुम गलत हो, तब तक तुम सही कैसे होगे? झुकना सीखो, क्योंकि झुकने वाला इंसान टूटता नहीं है। 21. समय का सदुपयोग। कृष्ण जी कहते हैं कि समय ही भगवान है। जो समय की कद्र नहीं करता, समय उसे धूल में मिला देता है। आज हम घंटों सोशल मीडिया पर फालतू की चीजें देखकर अपना समय बर्बाद करते हैं और फिर कहते हैं कि हमारे पास वक्त नहीं है। एक बार गया हुआ पल करोड़ों खर्च करके भी वापस नहीं लाया जा सकता। अपने समय को अपनी तरक्की और अपनों की सेवा में लगाओ, व्यर्थ की बातों में नहीं। 22. डर पर जीत। भगवान कहते हैं कि डर केवल एक भ्रम है। हम अक्सर उस बात से डरते हैं जो कभी होने ही नहीं वाली। डर तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है और तुम्हें कायर बनाता है। कृष्ण जी कहते हैं, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम अपने डर का सामना करते हो तो वो डर खुद ब खुद गायब हो जाता है। मैदान में लड़ने वाला ही विजेता बनता है, किनारे पर बैठकर डरने वाला नहीं। 23. वाणी का संयम और शक्ति। कृष्ण जी कहते हैं कि तुम्हारी जुबान में वो ताकत है कि तुम किसी का उजड़ा हुआ संसार बसा सकते हो और किसी का बसा बसाया उजाड़ सकते हो। मीठा बोलना एक साधना है। आज की दुनिया में हर कोई चिल्लाकर अपनी बात मनवाना चाहता है, लेकिन याद रखो, जो बात शांति और मिठास से कही जा सकती है, वो शोर मचाकर कभी नहीं समझाई जा सकती। अपनी वाणी को शहद जैसा बनाओ। 24. निस्वार्थ सेवा। भगवान कहते हैं कि जो सेवा किसी बदले की उम्मीद में की जाती है, वो व्यापार है, सेवा नहीं। अगर तुम किसी गरीब की मदद इसलिए कर रहे हो कि कल वो तुम्हारे काम आएगा, तो तुम स्वार्थी हो। असली सेवा वो है जहां तुम्हें पता हो कि सामने वाला तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, फिर भी तुम उसका भला करो। ऐसी सेवा ही सीधे मेरे हृदय तक पहुंचती है। 25. अंतर्मन की खोज। आज हम पूरी दुनिया की खबर रखते हैं, किस देश में क्या हो रहा है, पड़ोस में क्या हो रहा है, पर कृष्ण जी पूछते हैं, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे अंदर क्या हो रहा है? हम खुद से अजनबी हो गए हैं। दिन में कम से कम 10 मिनट अकेले बैठो, अपनी सांसों को महसूस करो और खुद से बात करो। जब तुम खुद को जान जाओगे तो तुम्हें पूरी दुनिया समझ में आ जाएगी। शांति बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। 26. दिखावे की खुशी और अंदर का खालीपन। आज हम सोशल मीडिया पर अपनी हंसती हुई फोटो डालते हैं ताकि दुनिया को लगे कि हम बहुत खुश हैं, जबकि अंदर से हम अकेले और परेशान होते हैं। कृष्ण जी कहते हैं कि दूसरों की वाहवाही लूटने के लिए जीना छोड़ दो। असली खुशी वो नहीं जो स्क्रीन पर दिखे, बल्कि वो है जो तब महसूस हो जब तुम अकेले शांत बैठे हो। अपनी आत्मा को खुश रखो, दुनिया को दिखाने के लिए मुखौटे मत पहनो। दिखावे की जिंदगी एक कच्चा धागा है जो कभी भी टूट सकता है। 27. अधूरी जानकारी का खतरा। कृष्ण जी कहते हैं कि आधा ज्ञान जहर के समान है। अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घुसना तो आता था, पर निकलना नहीं। आज हम व्हाट्सएप या इधर उधर से सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लेते हैं और लोगों के बारे में अपनी राय बना लेते हैं। किसी भी बात की तह तक जाए बिना फैसला मत लो। अधूरा सच अक्सर पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। पहले बात को समझो, फिर अपनी जुबान खोलो। 28. सादगी में ही असली शान है। आज हम ब्रांडेड कपड़ों और महंगी घड़ियों के पीछे भाग रहे हैं ताकि समाज में हमारी इज्जत बढ़े। कृष्ण जी कहते हैं कि तुम्हारी इज्जत तुम्हारे चरित्र से होती है, तुम्हारे पहने हुए कपड़ों से नहीं। सुदामा के पास पहनने को अच्छे जूते नहीं थे, लेकिन उनका चरित्र इतना ऊंचा था कि खुद भगवान ने उनके पैर धोए। अपनी सादगी को अपनी ताकत बनाओ। चमक धमक वाली चीजें आंखों को भाती हैं, पर सादगी दिल को छूती है। 29. रिश्तों में कड़वाहट और ईगो। अक्सर हम छोटे से झगड़े के बाद बातचीत बंद कर देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि मैं पहले क्यों झुकूं। कृष्ण जी कहते हैं कि रिश्तों में मैं का कोई स्थान नहीं होता। जहां अहंकार आ जाता है वहां प्रेम मर जाता है। झुकने वाला इंसान छोटा नहीं होता, बल्कि उसका दिल इतना बड़ा होता है कि वो रिश्ते को टूटने से बचा लेता है। अपनी ईगो अहंकार को बाजू रखो और अपनों को गले लगाओ, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है। 30. मेहनत और फल का सही तालमेल। आज की युवा पीढ़ी रातों रात अमीर बनना चाहती है। हम शॉर्टकट ढूंढते हैं। कृष्ण जी समझाते हैं कि शॉर्टकट से मिली सफलता कभी टिकती नहीं है।
जो मेहनत की सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचता है उसे ही गिरते वक्त संभलना आता है। बिना पसीने की कमाई इंसान को आलसी और घमंडी बना देती है। अपनी मेहनत पर यकीन रखो, भले ही देर से मिले, पर जो मिलेगा वो ठोस और तुम्हारा अपना होगा। 31 सहनशीलता की सीमा। कृष्ण जी ने शिशुपाल की 100 गलतियां माफ की थीं, लेकिन उसके बाद उसे सजा दी। वो सिखाते हैं कि सहनशील होना अच्छी बात है, पर अन्याय सहना कायरता है। अगर कोई तुम्हारे साथ बार बार गलत कर रहा है और तुम चुप हो, तो तुम उसे और गलत करने का बढ़ावा दे रहे हो। शांति का मतलब कमजोरी नहीं है। जहां जरूरत हो वहां अपनी आवाज उठाओ और अपने हक के लिए लड़ो। 32 उम्मीद और हकीकत का फासला। हम अक्सर दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हम हकीकत को स्वीकार नहीं कर पाते। हम चाहते हैं कि लोग हमारे हिसाब से चलें और दुनिया वैसी ही हो जैसा हम सोचते हैं। कृष्ण जी कहते हैं कि तुम दुनिया को नहीं बदल सकते, सिर्फ अपनी सोच को बदल सकते हो। जो हो गया उसे स्वीकार करो और जो तुम्हारे हाथ में है उसे बेहतर बनाओ। हकीकत से भागना बंद करो और उसका सामना करना सीखो। 33 अन्न और मेहनत का सम्मान। आज हम होटलों में खाना छोड़ देते हैं और अन्न की कद्र नहीं करते। कृष्ण जी कहते हैं कि अन्न ही ब्रह्म है। एक एक दाना जो तुम्हारी थाली में आया है उसके पीछे किसी किसान की महीनों की मेहनत और खून पसीना है। अन्न का अपमान करना ईश्वर का अपमान है। उतना ही लो थाली में कि व्यर्थ न जाए। जो इंसान अन्न की इज्जत करता है उसके घर में कभी बरकत की कमी नहीं होती। 34 मौत का डर और जीवन का सत्य। हम मौत के नाम से घबराते हैं। कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि जिसे तुम अपना कह रहे हो वो सब मर चुके हैं। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। इस सच को जान लेने के बाद इंसान के अंदर से डर निकल जाता है। जब तुम्हें पता है कि एक दिन सब छोड़कर जाना है, तो फिर इस जीवन में मोह और लालच कैसा। निडर होकर अपना कर्म करो और आज के पल को पूरी तरह जियो। 35 बुरी आदतों का जाल। शराब, नशा या कोई भी गलत लत शुरू में बहुत आनंद देती है, पर अंत में सब बर्बाद कर देती है। कृष्ण जी कहते हैं कि अपनी इंद्रियों के गुलाम मत बनो। जो आज तुम्हें सुख दे रहा है कल वही तुम्हारे दुखों का कारण बनेगा। अपने मन पर लगाम लगाओ। जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया उसने पूरी दुनिया को जीत लिया। अनुशासन ही तुम्हें महान बनाएगा। 36 किसी को कमतर न समझना। कृष्ण जी कहते हैं कि एक छोटा सा तिनका भी अगर आंख में चला जाए तो हाथी को भी बेचैन कर देता है। कभी भी किसी इंसान को उसकी गरीबी या उसकी शक्ल देखकर कम मत समझो। हर इंसान के अंदर कोई न कोई हुनर और भगवान का अंश होता है। सबका सम्मान करो, क्योंकि समय का पहिया जब घूमता है तो अर्श वाले फर्श पर और फर्श वाले अर्श पर आ जाते हैं। 37 शांति का असली मतलब। आज हम सोचते हैं कि छुट्टियों पर जाकर या पहाड़ों पर जाकर शांति मिलेगी। कृष्ण जी कहते हैं कि शांति कोई जगह नहीं है, ये एक मन की स्थिति है। अगर तुम्हारे मन में उथल पुथल है तो तुम हिमालय पर जाकर भी परेशान ही रहोगे। अपने अंदर के शोर को शांत करो, ध्यान लगाओ और खुद को पहचानो। जब तुम अंदर से शांत हो जाओगे तो तुम्हें हर जगह सुकून ही सुकून मिलेगा। 38 दोस्ती और जिम्मेदारी। कृष्ण जी ने अर्जुन का सारथी ड्राइवर बनना स्वीकार किया। वो सिखाते हैं कि दोस्ती में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर तुम्हारा दोस्त मुसीबत में है तो उसकी मदद करने के लिए किसी भी हद तक जाओ। दोस्ती का मतलब सिर्फ साथ हंसना नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना है। एक सच्चा दोस्त वही है जो तुम्हें गलत रास्ते से हटाकर सही रास्ते पर ले जाए। 39 खुद की तुलना दूसरों से करना। आज हम अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों के इंस्टाग्राम या फेसबुक से करते हैं और फिर दुखी होते हैं। कृष्ण जी कहते हैं कि हर इंसान की यात्रा अलग है। गुलाब को कमल बनने की जरूरत नहीं और सूरज को चांद जैसा दिखने की जरूरत नहीं। तुम जैसे हो अनोखे हो। अपनी कमियों को सुधारो, पर अपनी तुलना दूसरों से करके खुद को कमतर मत समझो। तुम अपनी लड़ाई लड़ो, वो अपनी। 40 धैर्य और विश्वास का फल। द्रौपदी ने जब पूरी तरह हार मान ली और कृष्ण को पुकारा तब उनकी लाज बची। कृष्ण जी सिखाते हैं कि जब तक तुम खुद अपनी ताकत पर घमंड करोगे मैं चुप रहूंगा, लेकिन जिस पल तुम अपना सब कुछ मुझे सौंप दोगे उस पल से तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी हो जाएगी। भरोसा रखो, वो कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। बस सब्र करो, सही समय आने पर वो सब ठीक कर देगा। 41 जुबान का घाव और मरहम। कृष्ण जी कहते हैं कि शब्द वो तीर हैं जो कमान से निकलने के बाद कभी वापस नहीं आते। गुस्से में बोला गया एक शब्द किसी का पूरा जीवन बर्बाद कर सकता है। अपनी जुबान का इस्तेमाल मरहम की तरह करो, न कि नमक की तरह। किसी की हिम्मत बढ़ाओ, किसी को हौसला दो। मीठे बोलों में वो जादू है जो दुश्मन को भी तुम्हारा मुरीद बना सकता है।
42। अपनी सीमाओं को जानना। हमें लगता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, हम ही दुनिया चला रहे हैं। कृष्ण जी कहते हैं कि तुम तो सिर्फ एक जरिया हो, जो हो रहा है वो मेरी मर्जी से हो रहा है। अपना कर्ता होने का अहंकार छोड़ दो। जब तुम ये समझ जाओगे कि तुम सिर्फ एक माध्यम हो, तो तुम्हारा सारा तनाव खत्म हो जाएगा। काम करो, पर उसका बोझ अपने सिर पर मत लो। 43। दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढना। आज लोग दूसरों को गिरते देखकर खुश होते हैं। कृष्ण जी कहते हैं कि जो दूसरों के दुख में दुखी और सुख में सुखी होता है, वही सच्चा मानव है। पराया दुख देखकर अगर तुम्हारे दिल में दर्द नहीं होता, तो समझो तुम पत्थर बन चुके हो। इंसानियत को जिंदा रखो। दूसरों की मदद करके जो सुकून मिलता है, वो करोड़ों रुपए कमाकर भी नहीं मिलेगा। 44। एकाग्रता, फोकस की शक्ति। अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख दिखती थी। आज हमें मोबाइल, टीवी, दोस्त और न जाने क्या क्या दिखता है, सिवाय हमारे लक्ष्य के। कृष्ण जी कहते हैं कि अगर मंजिल पानी है, तो फालतू की चीजों से अपना ध्यान हटाओ। जो इंसान एक ही लक्ष्य पर टिका रहता है, सफलता उसके कदम चूमती है। भटकाव ही असफलता की सबसे बड़ी वजह है। 45। लालच और पतन। दुर्योधन के पास सब कुछ था, पर उसे पांडवों का भी हिस्सा चाहिए था। इसी लालच ने उसका विनाश कर दिया। कृष्ण जी कहते हैं कि लालच का कोई अंत नहीं है। ये एक ऐसी आग है जो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जला देगी। जितना तुम्हारा है, उसी में बरकत ढूंढो। हराम का धन भले ही जल्दी बढ़ जाए, पर वो अपने साथ बीमारियां और बदनामी लेकर आता है। 46। समय की कीमत पहचानो। कृष्ण जी कहते हैं कि गया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। हम अक्सर सोचते हैं कि कल से काम शुरू करेंगे, पर वो कल कभी नहीं आता। आज का दिन ईश्वर का दिया हुआ एक उपहार है। इसे फालतू की गपशप और आलस में मत गवाओ। कुछ ऐसा करो कि कल तुम्हें अपने आज पर गर्व हो। 47। अपनी कमियों पर काम करना। हम दूसरों की गलतियां निकालने में उस्ताद हैं, पर अपनी बुराई हमें नहीं दिखती। कृष्ण जी कहते हैं कि जो अपनी गलतियों को देख लेता है और उन्हें सुधारने की कोशिश करता है, वो दुनिया का सबसे बुद्धिमान इंसान है। दूसरों को बदलने की कोशिश मत करो, खुद को बदलो। जब तुम बदलोगे, तो दुनिया तुम्हें अपने आप बदली हुई नजर आएगी। 48। प्रेम और वासना का अंतर। आज लोग हवस को ही प्रेम समझ लेते हैं। कृष्ण जी कहते हैं कि प्रेम पवित्र है। ये शरीर से नहीं, आत्मा से जुड़ा होता है। जहाँ स्वार्थ आ जाए, जहाँ पाने की इच्छा हो, वो प्रेम नहीं है। प्रेम तो देने का नाम है, समर्पण का नाम है। सच्चा प्रेम इंसान को बंधन से मुक्त करता है, उसे गुलाम नहीं बनाता। 49। मुश्किल समय में खुद को संभालना। जब अर्जुन ने हथियार डाल दिए थे, तब कृष्ण ने उन्हें गीता सुनाई और खड़ा किया। कृष्ण जी कहते हैं कि जब तुम हार मान लो, तो समझो मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुश्किल वक्त तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आता है। अपनी हिम्मत मत हारो। एक गहरी सांस लो और फिर से मैदान में उतरो। मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ। 50। भक्ति का सरल रास्ता। लोग सोचते हैं कि भगवान को पाने के लिए तपस्या करनी होगी या पहाड़ों पर जाना होगा। कृष्ण जी कहते हैं कि मुझे प्रेम से एक पत्ता, एक फूल या थोड़ा सा पानी भी चढ़ा दोगे, तो मैं उसे स्वीकार करूंगा। मुझे तुम्हारी महंगी भेंट नहीं, तुम्हारा शुद्ध मन चाहिए। हर पल मेरा नाम लो और अपना काम करो, यही सबसे बड़ी भक्ति है। 51। अंतिम लक्ष्य, मुक्ति। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अंत में सब कुछ मुझ में ही विलीन हो जाना है। ये संसार एक मेला है जो 2 दिन के लिए लगा है। यहाँ से कुछ भी साथ नहीं जाएगा। इसलिए मोह माया के चक्कर में अपनी आत्मा को मत बेचो। धर्म की राह पर चलो, नेक काम करो और मुझ पर समर्पित हो जाओ। जो मुझ तक पहुंच जाता है, उसे फिर कभी दुखों के इस संसार में नहीं आना पड़ता। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस भागती दौड़ती दुनिया में हम सब कहीं न कहीं अकेले हैं, परेशान हैं और सुकून की तलाश में हैं। भगवान श्री कृष्ण के ये विचार सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो मरहम है जो हमारे टूटते हुए हौसलों को फिर से जिंदा कर सकते हैं। अगर आज इन बातों ने आपके दिल के किसी कोने को छुआ है, अगर आपको लगा है कि इन उपदेशों से आपकी जिंदगी की उलझनों का हल मिल सकता है, तो आप अकेले नहीं हैं। इस सफर में मैं और मेरा ये परिवार आपके साथ है। प्यारे भाइयों और बहनों, इस नेक राह पर हमारा साथ देने के लिए और अपनी जिंदगी को कृष्ण की कृपा से भरने के लिए आपके अपने चैनल महादेव कृष्ण की राह को अभी सब्सक्राइब कर लें। हमसे जुड़िए ताकि हम मिलकर अपनी और दूसरों की जिंदगी में सकारात्मकता का प्रकाश फैला सकें। सब्सक्राइब करने के साथ वो घंटी बेल आइकॉन जरूर दबा देना, ताकि आने वाली हर एक अनमोल बात आप तक समय पर पहुंच सके और श्री कृष्ण का कोई भी संदेश आपसे छूट न जाए। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। महादेव और कृष्ण हर कदम पर आपके साथ हैं। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव।